आज हम परिवार के बारे में पुनः जानेंगे। इससे पूर्व हमने 2 कक्षाओं में जाना कि परिवार किसे कहते हैं। आज की कक्षा में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई उन परिभाषाओं को बताऊंगी जिनसे आपके लिए विश्वविद्यालय परीक्षा में उन परिभाषाओं को लिखना आसान होगा, क्योंकि वो संक्षिप्त में हैं। और क्यों लिखना है आपको इसके बारे में तो मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि अगर हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो अनेकानेक सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा जो परिवार के संबंध में परिभाषाएं दी गई हैं उसके संबंध में हमें जानना ही चाहिए। और सिर्फ जानना और उसको समझना अलग चीज़ है, वो तो मैं आपको समझाती ही हूँ, परंतु साथ ही साथ उसे याद करना और अपने विश्वविद्यालय परीक्षा में लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम परिवार की एक परिभाषा के बारे में तो जीपी मोडॉक ने जो बताई थी वो तो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताई दी थी, लेकिन क्योंकि वो जो परिभाषा है वो मोडॉक ने बहुत विस्तार से दी है, इसलिए आज हम मैकाइवर एवं पेज की बात करेंगे कि मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के बारे में क्या कहा। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। बहुत संक्षिप्त में है ना कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, एक पंक्ति में है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा समझने के लिए हम इस बारे में अवश्य चर्चा करेंगे कि उन्होंने परिवार के कौन से 3 लक्षण बताए हैं। पहला उन्होंने जो लक्षण बताया है वो है परिवार यौन संबंध पर आधारित समूह है। अब जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था, अब आपने किया या नहीं किया, पर मैंने तो सुन लिया। मैंने पिछली कक्षा में आपसे कहा था ना आप एक रजिस्टर बनाएंगे, बनाया आप लोगों ने, तो उस रजिस्टर में अब आप लिखिए। क्या लिखेंगे? पहले तो जो मैंने मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा आपको बताई कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। इसके बाद हम परिवार के उन 3 लक्षणों की बात करेंगे जिसके संबंध में मैकाइवर एवं पेज ने बताया। पहले उन्होंने बताया, लिखें आप लोग, परिवार यौन संबंध पर आधारित समूह है। क्या है परिवार? यौन संबंध पर आधारित समूह है। दूसरा, इसमें बच्चों का जन्म होता है। तीसरा, इसमें बच्चों का पालन पोषण होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक अन्य प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगबर्न एवं निमकॉफ। ऑगबर्न एवं निमकॉफ। आज हम उन परिभाषाओं को लिखेंगे, समझेंगे जो कि संक्षिप्त में दी गई हैं। फिर कल हम कुछ और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने विस्तार में से इस बारे में बताया है। तो ऑगबर्न और निमकॉफ कहते हैं बच्चों सहित तथा बच्चों रहित। बच्चे हो भी सकते हैं और बच्चे नहीं भी हो सकते। तो बच्चों सहित तथा बच्चों रहित एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही बच्चे सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में ऑगबर्न ने जो मॉडर्न सोसाइटी में कॉन्सेप्ट चल रहा है, आधुनिक समाज में एक परिपाटी पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जहाँ अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पुरुष ऐसे भी हैं
जिन्होंने विवाह नहीं किया, और बहुत सारी स्त्रियां भी ऐसी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया परंतु उनकी संतान है। कैसे? उन्होंने संतान एडॉप्ट की है। तो क्या उनका परिवार परिवार नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने थ्रू सैरोगेसी, सैरोगेसी क्या होता है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो थ्रू सैरोगेसी या तो पिता बने हैं या माँ बने हैं, तो उनकी जो संतान है क्या वो लोग परिवार नहीं बनाएंगे या वो व्यक्ति और उसके बच्चे परिवार का निर्माण नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ऑगबर्न तथा निमकॉफ का जो कहना है वो विशेषकर आधुनिक संदर्भों में देखे जाने योग्य है। एक बात और, आधुनिक समाज में बहुत आया था ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ रही है जहाँ पति पत्नी चाहे कारण कुछ भी हो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, और ऐसे में किसी एक के पास है कि बच्चे पल रहे होते हैं। तो जिनके पास बच्चे हैं, पत्नी के पास हैं या पति के पास हैं, तो क्या वो परिवार का निर्माण नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ऑगबर्न और निमकॉफ का जो दायरा है परिवार को परिभाषित करने का वो यही है कि बच्चों सहित तथा बच्चों रहित एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष, बच्चों सहित तथा बच्चों रहित एक पति या पत्नी या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही बच्चे सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। इन्होंने एक और सरल तथा विस्तृत परिभाषा दी है। वो क्या है? परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है। क्या है परिवार? एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनके संतान हो या नहीं हो। तो अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हमने देखे। ऐसी स्थिति जहाँ एक स्त्री है और उसके बच्चे हैं वो भी परिवार कहलाएगा। वो स्त्री विधवा हो सकती है, वो स्त्री तलाकशुदा हो सकती है, वो स्त्री अकेली हो सकती है, सिंगल हो सकती है, और उसने अब बच्चे को अडॉप्ट किया होता है या थ्रू सैरोगेसी उसने बच्चे को अपने जीवन में लेकर आया हुआ होता है। यही वाइस वर्सा किसी पुरुष के ऊपर भी लागू हो सकता है यही नियम। तो उसका परिवार अपनी जगह परिवार है। परिवार का एक नया रूप जाना ना हमने। उसी तरीके से ऑगबर्न और निमकॉफ ये भी कहते हैं कि जहाँ एक पति और पत्नी हैं परंतु उनके कोई संतान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो परिवार नहीं बना रहे। बिल्कुल उनका परिवार है। संतान होना आवश्यक नहीं है। संतान होना सुखद है, लेकिन ना हो तो वो दुखद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण होता है। अब इसीलिए ऑगबर्न और निमकॉफ की परिभाषा एक उन परिभाषाओं की श्रेणी में मानी जा सकती है जो आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कही गई है। अब हम बात करेंगे एक अन्य बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री की, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने परिवार के बारे में क्या कहा? वो कहते हैं परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के प्रति सगोत्रता के संबंध रखते हैं। सगोत्रता का मतलब क्या हुआ? रक्त संबंधी होना, और इस प्रकार एक दूसरे के वो रक्त संबंधी होते हैं। क्या कहा है किंग्सले डेविस ने? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के प्रति
सगोत्रता के संबंध रखते हैं तथा इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। अब हम बात करेंगे डीएन मजुमदार की। डीएन मजुमदार ने क्या कहा? परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबद्ध रहते हैं तथा स्थान, हित तथा पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर समान होने की भावना रखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लेयर थॉमस। उन्होंने परिवार के बारे में क्या कहा? देखिए, क्लेयर थॉमस, मैकएवरम पेज, किंग्सले डेविस, इनके द्वारा दी गई परिभाषाएं आप अपनी विश्वविद्यालय परीक्षा में सहजता से लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं बहुत संक्षिप्त में दी गई हैं। जैसे क्लेयर थॉमस ने कहा कि परिवार से हम संबंध की यह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। परिवार से हम संबंध की वह व्यवस्था समझते हैं। कैसी व्यवस्था? जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। कुछ ऐसी ही परिभाषा लूसी मेयर ने भी दी है। लूसी मेयर एक प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक हैं। लूसी मेयर की परिभाषा कहती है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं, इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतानें रहती हैं। इसके मूल रूप में कौन रहता है? दंपति। दंपति का मतलब क्या हुआ? पति पत्नी, और उनकी संतानें रहती हैं। ठीक है, तो हमने ऑगबर्न एवं निमकॉफ की परिभाषा को जाना, हमने किंग्सले डेविस की परिभाषा को जाना, हमने क्लेयर थॉमस की परिभाषा को जाना, हमने लूसी मेयर की दी गई परिभाषा को भी जाना जो कि उन्होंने परिवार के संबंध में कही। तो अब जब हमने इन सारी समाजशास्त्री, सामाजिक मानवशास्त्री द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको अगर हम संक्षिप्त में देखना चाहेंगे तो हम ये समझ पाते हैं कि ये सभी विद्वान ये कहने की चेष्टा करें कि परिवार मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो सामान्यतः एक विशेष प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं, जो एक गृहस्थी में रह भी सकते हैं और उनकी एकता, कर्तव्य और अधिकार भावना सत्ता के प्रतिमानों में विद्यमान है। समझ में आया आपको? परिवार क्या है? मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो कि सामान्यतः यूजुअली एक विशेष प्रकार के बंधुत्व क्या था? बंधु भाव, अपनेपन का भाव, हम का भाव जहाँ है, बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं, जो एक गृहस्थी में रह सकते हैं। जरूरी नहीं है, परंतु पति पत्नी तो रहेंगे, परंतु और भी परिवार के सदस्य साथ में रह भी सकते हैं और उनकी एकता, कर्तव्य और अधिकार भावना सत्ता के प्रतिमानों में विद्यमान है। क्या विद्यमान है? उनकी एकता, कर्तव्य और अधिकार भावना सत्ता के प्रतिमानों में विद्यमान है। तो बच्चों, आज हमने परिवार के बारे में उन परिभाषाओं को जाना जिनके बारे में हम पूर्व में नहीं जानते थे, और आज परिवार की जिन परिभाषाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य क्या रहा कि आप ये जानें कि आप अच्छे अंक विश्वविद्यालय परीक्षा में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए आपको विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानना और समझना पड़ता है। और उसके बाद उसे, क्योंकि मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं
तो आपको कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करना होगा जो कि इन्वर्टेड कॉमास में होंगी। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, परिवार की परिभाषा दीजिए, या फिर पूछा जाता है परिवार किसे कहते हैं, या पूछा जाता है कि भारत, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। मान लीजिए कि किसी विद्वान की परिभाषा को उल्लेखित करते हुए कहा जा सकता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अगर आपने याद नहीं किया तो आप सोचिए आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसलिए जो एग्जामिनर भी बेटा 5-6 पंक्तियों वाली परिभाषा लिख के कभी प्रश्न नहीं पूछते, वो भी यूजुअली 1 या 2 पंक्तियों में लिखी गई परिभाषाओं को मेंशन करते हुए अपने प्रश्न पूछते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है, परिवार पर्याप्त, निश्चित, यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये पूछ लिया। अब नीचे वो मेंशन क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, ये परिभाषा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है। मान लीजिए आपने याद कर रखा है तो आपके 2 में से 2 अंक आ जाएंगे ना। तो सिर्फ एक नाम लिखने से अगर 2 में से 2 अंक आ जाएंगे तो कितना आसान होगा अच्छे अंक लाना। इसी तरीके से मान लीजिए एक परिभाषा दी जाती है कि परिवार से हम संबंध की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। परिवार से हम संबंध की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई, या ये परिभाषा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई, या ये पूछा जा सकता है ये परिभाषा किस सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। तो आप क्या नाम लिखेंगे, क्लेयर थॉमस, CLARETHOMOS, CLARETHOMOS। ठीक है। या ये पूछा जा सकता है कि परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतानें रहती हैं। अब ये पूछा जाएगा ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो आपका उत्तर क्या होगा, लूसी मेयर के द्वारा। आई होप जितनी भी परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। पर जितना देखिए मैं कभी ये नहीं मानती कि मैं समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ। क्यों नहीं मानती, इससे नहीं मानती क्योंकि समाजशास्त्र जीवन भर सीखे जाने वाली प्रक्रिया का नाम है। अगर सारा जीवन व्यक्ति समाजशास्त्र को पढ़ेगा ना तब भी ये एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। सिर्फ समाजशास्त्र ही नहीं, कोई भी विषय आप निरंतर उसे पढ़ते जाएं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अध्ययन समाप्त हो जाए, क्योंकि हम कभी भी किसी विषय में पूर्ण ज्ञाता तो हो ही नहीं सकते। हमेशा हर विषय में गुंजाइश होती है कुछ नया सीखने की। इसीलिए मेरे दृष्टिकोण में जो परिभाषा ऑकबर्न और निमकॉफ ने दी है वो परिभाषा आधुनिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से उचित कही जा सकती है। और अन्यत्र जो हमने और विद्वानों की जिनके बारे में चर्चा की है उनके द्वारा दी गई परिभाषा समुचित हैं, यथार्थ हैं, परंतु वो पारंपरिक परिभाषाओं की हम बात करते हैं। परंतु यहाँ जो ऑकबर्न और निमकॉफ की परिभाषा है वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि में देखी जा सकती है। बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो कि मैंने सबसे पहले आपसे चर्चा की थी कि प्रथम कक्षा में इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि परिवार के संदर्भ में सिर्फ एक परिभाषा देना न्यायोचित नहीं होगा,
क्योंकि परिवार एक ऐसी सार्वभौमिक संस्था है जो विश्व भर में व्याप्त है, यद्यपि इसके स्वरूप हर जगह अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसकी एक परिभाषा देना संभव नहीं है। आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में जो कुछ भी आपने पढ़ा और समझा है वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली कक्षाओं में हम परिवार के बारे में बहुत कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।